हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। हमारा अध्याय 1 चल रहा है। मैं डेली एक श्लोक, इसका हिंदी अनुवाद और तात्पर्य पढ़ती हूँ और आपको समझाने का भी प्रयास करती हूँ जितना भी मुझे समझ में आता है। इससे पहले मैं 3 बार भगवत गीता पढ़ चुकी हूँ, ये चौथी बार पढ़ रही हूँ। तो मैंने सोचा मैं डेली का एक श्लोक पढ़ूँगी, उसका हिंदी अनुवाद भी पढ़ूँगी और जितना मुझे समझ में आता है मैं आपको समझाने का भी प्रयास करूँगी। तो आज का हमारा श्लोक है, श्लोक संख्या 4 है, अध्याय 1 है। अत्र शूरा महेशवासा भीमा अर्जुन समा युधि युयुधानो विराटष्ट द्रुपदष्ट महारथ। इस श्लोक में बता रहे हैं, इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुधर हैं, यथा महारथी युयुधान विराट द्रुपद। ये नाम गिना रहा था, दुर्योधन नाम गिना रहा था अपने द्रोणाचार्य को। एक तरह से वो टोंट मार रहा था। वो टोंट क्यों मारा था, इससे पहले वाले श्लोक में अगर आपने पढ़ा हो तो जिसने पांडवों की व्यूह रचना करी थी धृष्टद्युम्न, तो वो द्रोणाचार्य उनका गुरु थे और द्रोणाचार्य जी कौरवों की साइड से थे और धृष्टद्युम्न पांडवों की साइड से। तो वो एक तरह से उनको टोंट मारा था कि जो आपका शिष्य है उसने ये व्यूह रचना करी है पांडवों की साइड से। तो कैसी व्यूह रचना करी है, इसके तात्पर्य में बताया है, यद्यपि युद्ध कला में द्रोणाचार्य की महान शक्ति के समक्ष धृष्टद्युम्न महत्वपूर्ण बाधक नहीं था। तो द्रोणाचार्य जो थे वो धृष्टद्युम्न के गुरु थे। ये जबकि कौरवों की साइड से थे, ये पांडवों की साइड से थे। किंतु अनेक ऐसे योद्धा थे जिनसे भय था। दुर्योधन को भय था, पांडवों की साइड से ऐसे अनेक योद्धा थे जिनसे उन्हें भय था। तो वो नाम गिना रहा था। दुर्योधन इन्हें विजय पथ में अत्यंत बाधक बताता था। किसे बाधक बता रहा है, क्योंकि इनमें से प्रत्येक योद्धा भीम तथा अर्जुन के समान दुर्जय था। भीम तथा अर्जुन के समान दुर्जय था। उसे भीम तथा अर्जुन के बल का ज्ञान था। दुर्योधन को भीम तथा अर्जुन के बल का ज्ञान था, इसलिए वह दुर्योधन जो था अपने गुरु को एक तरह से टोंट मार के इनके नाम गिना रहा था। इसलिए वह अन्यों की तुलना में इन दोनों से करता था। अन्यों की तुलना यानी कि युयुधान और विराट द्रुपद, इनकी तुलना अर्जुन तथा भीम से करता था। हरे कृष्णा।